हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसी पहले आपको ये समझना है क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। जिसका कोण बी समकोण है तो मतलब कि एक त्रिभुज बनाना है। ये एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है जिसका कोण बनाया है। जिसका कोण कितना है? जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। जिसका कोण बी समकोण है, ये 90 अंश का है। अब ए बी 90 अंश से मतलब 90 अंश का कोण सदैव समकोण होता है। अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर कह रहा है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखे, 7 सेंटीमीटर है। अब इतना, अब देखिए, अब इस हिसाब से तो ए बी इसका हुआ लंब, ये हुआ लंब, ये हुआ इसका बेस आधार। अब कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण को ज्ञात करना है। कर्ण को इसलिए ज्ञात करना क्योंकि जब तीनों का मान आ जाएगा तभी हम ये जो साइन है इंटू कास है, फिर दूसरा क्वेश्चन साइन सी कासी, इनका मान ज्ञात कर सकेंगे। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, अब हमको कर्ण पहले निकालना है, फिर इसका मान निकालना। पहले त्रिभुज में तीनों का मान निकालना है। ये निकालने के लिए देखिए चित्रांश, जिस चित्र में जो दिख रहा है यहाँ पर लिखेंगे हल। हल हो गया। हल यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है लिख सकते हैं, जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है। अब इतना हो गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी अब देखिए, कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर अंडर रूट की लंब कितना है? लंब है आपका 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर स्क्वायर रख दिया। आधार कितना है? आधार कितना दिया हुआ? 7। आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर दीजिए। चौबीस का स्क्वायर कितना होगा? 576। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब दोनों को सॉल्व करने पर देखिए 576 49 कितना हो जाएगा? 625। 625 का हम वर्ग करने पर कितना आएगा? 25। मतलब कि कर्ण बराबर आप कितना आ गया? 25। अब वहाँ पर 25 लिख देंगे। अब देखिए कर्ण बराबर 25 आ गया। अब कर्ण बराबर, ये देखिए कर्ण बराबर 25 हो गया। अब
अब जो मान कह रहा है निकालने के लिए, अब देखिए मान, अब मान क्या कर रहा है, साइन 8 मान कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, साइन ए, साइन ए निकालना है, कास ए निकालना है। तो पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए निकालने के लिए साइन बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लेकिन देखिए लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, लंब बटे कर्ण। अब साइन यहाँ ए दिया है, तो ए दिया है तो कोण जे हो जाएगा, इसके माध्यम से तो कोण जे हो जाएगा, तो आधार जे हो जाएगा, लंब जे हो जाएगा, कर्ण जे रहेगा। जब जे आधार हो जाएगा तो लंब जे हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर कितना दिया है, 7 और कर्ण कितना है, 25। यहीं पर समझना है इसे। अब देखिए इसी तरह इसमें कास निकालना है, कास निकालना है, कास ए निकालना है इसी का। कास बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार इसमें क्या है, देखिए आधार इसमें है 24, ये से कोण ए मान, इसे कोण ए माने है, तो ये हो जाएगा 24, अल्लाह कर्ण कितना है, 25। ऐसे ही करना है। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा में क्या दिया, साइन सी कास सी, ये पूछे हुए हैं। अब देखिए साइन सी पूछे, साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताए लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अब जब साइन सी है तो इस बार कोण जे हो जाएगा, कोण 90 अंश कोण जे बनेगा जे, तो जे आधार हो जाएगा और जे लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो जब जे आधार हो जाएगा, जे लंब हो जाएगा, तो इस बार लंब क्या है, 24 और कर्ण कितना है, 25। इसी तरह इसका कास सी निकालना है, कास सी का सूत्र, कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें क्या है, जी सी, कोण सी है तो 7 और कर्ण कितना है, 25। बस हो गया, यही सवाल था। थैंक यू, ये हो गया आंसर।